कार्यक्रम की जो हमने रूपरेखा तय की थी उसमें ये था कि जब मैडम आ जाए तो हम दीप प्रज्वलन की जो हमारा एक विधिवत कार्यक्रम होता है उनके साथ करेंगे। तो आइए हम सब लोग मिलके दीप प्रज्वलन की तरफ प्रस्थान करें। श्रीमती सुरमा पांडे जी माननीय अध्यक्ष उड़ीसा विधानसभा यहाँ पहुंच चुकी है हमारे बीच। ये समारोह कार्यक्रम का आध्यात्मिक प्रारंभ है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। किया है मैं हम पूरे सम्मान के साथ आपका स्वागत करते हैं। की आवाज जो है आनी चाहिए। इलाहाबाद से चल के आए हमारे बीच में हम सबके लिए इंस्पिरेशन हमारे बीच में हमारे अत्यंत ही व्यक्तियों का ऐसा संगम बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आदर सत्कार सम्मान नमन है, वंदन है। अपनी विद्वता से, अपनी एक अनूठी कार्यशैली से, अपनी वाक्पटुता से एक जो परचम फहराने का काम करते हैं, ऐसे व्यक्तित्व जस्टिस लोकपाल सिंह जी का हृदय से हम स्वागत करते हैं, जो हमारे इस संगठन के को चेयरपर्सन भी हैं। चेयरपर्सन श्याम जाजू जी के बाद मेरा कर्तव्य बनता है कि देश के एक ऐसे बैरियर को तोड़ने वाले, एक ऐसे टेक्नोक्रेट जिनके प्रधानमंत्री भी मुरीद हैं, डॉक्टर बुद्धा चंद्रशेखर साहब। मैं जस्टिस लोकपाल सिंह साहब से प्रार्थना करता हूं कि हमारे अतिथि डॉक्टर बुद्धा चंद्रशेखर साहब का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अंग वस्त्र भी बुद्धा जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है जो सबको अपने में समाहित कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बुद्धा साहब। अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि सड़कों के किनारे या कह लीजिए जिंदगी यही रही, ऐसे लोगों को जिनके मुंह में कीड़े पड़े होते हैं, बदन में कीड़े पड़े होते हैं, उनको उठाना, उनको आश्रम में ले जाना और पहले दिन उनको ये कहना कि आप मेरे प्रभु जी हैं, जिसका कोई नहीं उसका अपना घर है यारो। ऐसी विचार को लेकर जिन्होंने समिट इंडिया के माध्यम से समिट इंडिया के माध्यम से पूरे देश में एक एनजीओ के माध्यम से, गैर सरकारी एनजीओ के माध्यम से हम काम करते हैं। आज यहाँ आत्मनिर्भर भारत की कंसेप्ट लेकर उड़ीसा में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले, अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने अपना कोई कीर्तिमान स्थापित किया है, ऐसे लोगों का चयन कर यहाँ आज उड़ीसा गवर्नमेंट के स्पीकर सुरमा पाड़ी जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर जी, एक्स जस्टिस लोकपाल सिंह जी और समिट इंडिया के पदाधिकारी, इन्होंने ऐसे लोगों के चयन करके उनका सम्मान किया है। उड़ीसा जैसे थोड़े पिछड़े हुए राज्य को भी इस प्रकार के कार्यक्रम कर अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वालों को सम्मानित करना, उनको प्रोत्साहन देना, उनको आगे बढ़ाना, इस हेतु से आज इस कार्यक्रम की योजना हुई है। आत्मनिर्भर भारत में जैसे सरकार अपना काम करती है, उसके साथ साथ
जनता का भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, इसी हेतु से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निश्चित रूप से आज बसंत पंचमी का दिन है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती का दिन है। आज हमने यहाँ पर डिफेंस में काम करने वाले, आरोग्य के क्षेत्र में काम करने वाले, समाज सेवा में काम करने वाले, उद्योग जगत में काम करने वाले, ऐसे अलग अलग प्रकार के लोगों का आज हमने सम्मान किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका मैसेज देश में जाता है और लोगों को काम करने की प्रेरणा मिलती है। हर तरह से जो है ऑस्पियस है। आज सरस्वती पूजा है। आप सभी को, उड़ीसा वासियों को, विशेष रूप से भुवनेश्वर वासियों को, कटक वासियों को तहत जो है उड़ीसा में अपने इस कार्यक्रम के निमित्त जो है आज सभी जितने भी हमारे विधानसभा अध्यक्ष हों या राज्यपाल जी हों या देश के केंद्रीय कानून न्याय मंत्री हों, उन सबको आमंत्रित किया। हमारे इस कार्यक्रम का मिशन यही है कि हम पूरे उड़ीसा में जो हमारे युवा हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री के विचार हैं कि हम युवाओं के जरिए जो है ये देश को जो है आत्मनिर्भर स्वावलंबन की तरफ लेकर जा सकते हैं, जिसमें आज कहीं उड़ीसा जो है स्टार्टअप इंडिया के तहत जो है अव्वल होते जा रहा है। इसका कारण यही है कि यहाँ युवाओं की शक्ति जो है उसके कौशल में निखार, या वो खेल खिलाड़ी के रूप में हो या एग्रीकल्चर साइड में हो या कह लीजिए कि कोई तकनीकी क्षेत्र में हो, नवाचार यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हम करें, इन सब में जो निपुणता और जिस तरह का कौशल और जिस तरह का प्रतिभा जो है हम उड़ीसा में हम देखते हैं। उड़ीसा एक पहला राज्य बना है जहां कामगार, खेती और मजदूर, उसको भी कहीं उसका भी स्किल डेवलप करने का काम जो है यहाँ की प्रदेश की सरकार जो है उसने शुरू किया है। मैं समझता हूँ कि अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की जो एक हमारी परिकल्पना नहीं, आज जो संकल्प है हमारा, उस संकल्प को सिद्धि के दिशा में ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा, एक माइलस्टोन जो है अचीवमेंट होगा उड़ीसा में इस तरह के प्रयास। आत्मनिर्भर भारत का कामयाबी का जो आधार है वो यही है कि हम लोग बहुत ही मोर्चों पे, जैसे व्यापार के मोर्चे पे, शिक्षा के मोर्चे पे, आज नई शिक्षा नीति देखिए, उड़ीसा के धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का प्रयास देखिए, लगातार उनके प्रयास जो है पूरे देश में कहीं परचम और ध्वज लहरा रहा है। मैं समझता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी का जो एक पूरे देश के प्रति, उड़ीसा के प्रति जो एक उत्साह है, जो उनके विचार है, जो उनके प्रयास हैं, जो उनके लगातार उनके नेतृत्व में काम करने की जो क्षमता है, वही हमारा सबसे बड़ा आधार बना।